बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ही होंगे। जी अभी हाल ही में तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखकर नीतीश कुमार सबके सामने बोले, अब जो है यही बच्चा हमारा है, इसी के सहारे आप सब कुछ है। तो ये बयान जब नीतीश कुमार ने दिया तो इसके बाद काफ़ी सियासी हलचल मच गई कि क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन नीतीश भी इतनी आसानी से किसी को इतना बड़ा पद नहीं सौंप सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी शर्तें हो सकती हैं। लालू यादव से बार बार मुलाकात करी, जैसा कि आपने हालात अभी देखे ही होंगे। इसको लेकर बीजेपी के सम्राट चौधरी ने भी निशाना साधा था कि लालू दरबार में जाकर नाक रगड़ रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसे बयान दिए गए उनकी तरफ से। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें जरूर रखी होंगी, और शर्तें सबको पता है कि नीतीश कुमार जिस कदकाठी के नेता हैं, वे इतना बड़ा पद छोड़ेंगे तो कुछ बड़े पद की उम्मीद में छोड़ेंगे। लालू यादव ने ही नीतीश की मंशाओं पर पानी तब फेरा था जब उनसे पूछा गया कि इंडिया अलायंस में संयोजक कौन होगा। उस समय नीतीश के अलावा किसी और नाम की चर्चा नहीं थी, लेकिन लालू यादव ने यह कह दिया कि कोई एक संयोजक रहेगा तो नुकसान होगा। अलग अलग राज्यों के लिए यानी 4-5 राज्यों के लिए एक एक संयोजक बना दिया जाए, यानी कम से कम 8 से 10 संयोजक बनाए जाएंगे, इस बात की खबरें थीं। तो वहीं से नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अगर नीतीश अकेले संयोजक बनते और इंडिया अलायंस कमाल कर जाता तो संयोजक की भूमिका में रहने के बाद नीतीश को पीएम फेस बनाने से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन लालू ने वहां पर उनको बड़ा झटका दे दिया। इस बीच अब यही खबरें होंगी कि नीतीश चाहेंगे कि लालू सभी दलों के सामने उनकी सिफारिश करें, तभी वह लालू के लाल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की सोचेंगे, यानी कि उनका उत्तराधिकारी बनाने की सोचेंगे। वैसे तो वो ये ऐलान कर चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के सहारे ही लड़ा जाएगा, महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव लड़ेंगे। लेकिन इस बीच जो ये 2 साल रहने वाले, अगर बीजेपी 2024 में खेल कर गई तो ये नीतीश के लिए बड़ा झटका रहेगा, क्योंकि कईयों का मानना है कि नीतीश ने जो पिछली बार 16 सीटें जीती थी वो बीजेपी के गठबंधन की वजह से जीती थी, वरना नीतीश नहीं जीत पाते। उससे पहले 2014 तक 2 सीटों पर थे नीतीश कुमार की पार्टी। तो इस बार नीतीश की ताकत का भी अंदाजा लगाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच नीतीश तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद सौंपने की सोच रहे हैं, या ये उनकी बयानबाजी का एक हिस्सा है, उनकी रणनीति का एक हिस्सा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।